हरि ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तजन, इस वीडियो में मैं आपको जया एकादशी से संबंधित कुछ जानकारी दूंगी। सबसे पहले इस वीडियो में हम जया एकादशी कथा का श्रवण करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि 2020 में जया एकादशी कब है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में जया एकादशी के बारे में जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, आपने माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा का वर्णन बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। हे जग के पालनहार, यदि आप कृपा करके माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करेंगे तो हे प्राणनाथ, आपकी बहुत ही कृपा होगी। हे प्रभु, इस माघ मास की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की क्या विधि है तथा इसके क्या महत्व है। मुरलीधर कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी जो शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाई जाती है, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है, कष्टों से मुक्त होता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की कथा सुनाता हूँ। एक बार इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। उस समय नंदन वन में उत्सव चल रहा था। गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। गंधर्व कन्या पुष्पवती ऐसे नृत्य कर रही थी कि गंधर्व उस पर मोहित हो गए और अपना सुध बुध खो बैठा और माल्यवान के सुर ताल बिगड़ने लगे। यह देखकर देवराज इंद्र पुष्पवती और माल्यवान पर क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधवश दोनों को श्राप दे दिया और श्राप के कारण दोनों मृत्यु लोक में योनि प्राप्त हो, ऐसा कहकर उनको श्राप दे दिया। देवराज इंद्र के श्राप के कारण दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर एक वृक्ष पर रहने लगे। एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों बहुत ही दुखी थे। उस दिन वे दोनों फलाहार पर ही रहे। रात्रि में ठंड बहुत लग रही थी, जिस कारण रात भर दोनों सो नहीं पाए। अधिक ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु द्वादशी के दिन हुई, अर्थात जब उनके व्रत पूरे हो गए तभी उनकी मृत्यु हुई। जाने अनजाने में जया एकादशी के व्रत पूर्ण हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। जब वे दोनों पुनः स्वर्गलोक पहुँचे तो देवराज इंद्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस मुक्ति का रहस्य पूछा तो माल्यवान ने कहा कि यह सब भगवान विष्णु के जया एकादशी के व्रत का फल है। हम दोनों ने जाने अनजाने में जया एकादशी का व्रत किया, जिससे हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत रखता है, नियम का पालन करता है, वह मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता है। हे राजन, जया एकादशी के दिन जो भी मनुष्य व्रत रखता है उसको चाहिए कि जया एकादशी से एक दिन पहले ही तामसिक भोजन छोड़ दें और गंदे विचारों पर अमल ना करें। साथ ही एकादशी के दिन श्री हरि को तुलसी का भोग लगाएं और एकादशी के दिन जागरण करें। ऐसा करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। हरि ओम नमो नारायणाय। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताई थी कि हम इस वीडियो में देखेंगे कि 2020 में जया एकादशी कब मनाई जा रही है। फ्रेंड्स, 2020 में जया एकादशी 5 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। जो भी भक्तगण जया एकादशी व्रत करने के इच्छुक हैं, वो जया एकादशी के व्रत से एक दिन पहले 4 फरवरी दिन मंगलवार को ही अल्पाहार लें
और उसी दिन से भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखें। एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठ के भगवान के व्रत का संकल्प लें और अपनी पूजा पाठ पूर्ण करें। पूजा करते समय पंचामृत का भगवान को भोग अवश्य लगाएं और उनके चरणों में मग्न रहें, उनके ध्यानों में आप मग्न रहें। ऐसा करने से आपके जो पूजा का जो विधान है, जो पूजा के जो फल हैं, वो आपको अवश्य मिलेगा। मैं आशा करती हूँ कि जो श्री हरि की कृपा है वो आप पर यूं ही बने रहें। जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, जिस भी मनोकामनाएं से आप एकादशी व्रत रखते हैं, भगवान करे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। फ्रेंड्स, इस जया एकादशी में मैं बताती हूँ सभी को, जो भी एकादशी हैं मैं सभी को कहती हूँ कि श्री हरि को तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं। जिस दिन आप व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, उस दिन तुलसी दल आप ना तोड़ें। एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ के रख लें और जब भी आप श्री हरि की पूजा करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, तो श्री हरि को आप तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि श्री हरि को तुलसी दल बहुत ही प्रिय होता है। अगर तुलसी दल का भोग नहीं लगाया जाता है तो श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्री हरि को तुलसी प्रिय होने के कारण एकादशी के दिन इनको तुलसी के भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की जो भी इच्छाएं होती हैं वो प्रभु जी पूर्ण करते हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ यह भी बताऊंगी कि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु को आप चावल ना चढ़ाएं और ना ही किसी व्यक्ति को चावल खाने दें। एकादशी के दिन चावल खाने के क्या दुष्प्रभाव होते हैं और एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, तो उसकी भी वीडियो इस चैनल पे है, आप वहां जाएं और वहां जा कर के देखें। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी के व्रत जब आपकी समाप्त हो जाती है तो द्वादशी के दिन आपको चाहिए कि आप नहा धो करके, हो सके तो पंडित को बुला के उन्हें भोजन कराएं। अगर ऐसा ना हो सके तो आप द्वादशी के दिन मंदिर में जाएं और कुछ दान दे करके आएँ, तत्पश्चात ही आप व्रत खोलें। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि जो जया एकादशी के बारे में आपको जानकारी दी गई होगी वो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें